बार एक बिल ऐसा है जो 2 बार परवर समिति में गया है, जो इस सरकार के समय गया है कि यहां हम आते हैं जनता के हित के कानून बनाने के लिए। और ये जो कानून बन रहा था, ये व्यक्तियों के हित के लिए कानून बन रहा था। जिस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर, इसमें देखिए 2 इश्यूज हैं, मैं दोनों पे अपनी बात को क्लियर करूंगा। पहला जो हवाला दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, वो दिया है अराफात इंडस्ट्री को लेकर। अराफात इंडस्ट्री ने जेकेएसएल से एक एग्रीमेंट किया था, जिसके अंदर प्रशासन शामिल था, मजदूर शामिल थे, और उसमें तय किया गया था कि जेकेएसएल जो सिक यूनिट घोषित हो गई, इसको अराफात पेट्रोकेमिकल खरीदेगी और सभी जो मजदूर हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देगी और उनकी वेतन का भुगतान करेगी। सरकार के बीच में समझौता हुआ, तब से लेकर आज तक ये समझौता 2 में हुआ, 2002 के अंदर, और उसके बाद तब से लेकर आज तक सबसे पहली बात तो मजदूर बेचारे आज भी सड़क पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पाया। जब एग्रीमेंट आपका पूरा नहीं हुआ तो वहीं आपका सारा जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन उस चीज को कन्फर्म करने के लिए आपकी सरकार ने 2018 के अंदर इसको रेगुलाइज करने का कानून पारित कर दिया। उसको हमारी सरकार ने कैंसिल कर दिया। उसके विरोध में ये लोग हाई कोर्ट से केस जीत गए, लेकिन जनहित का मामला था, इसको लेकर हम लोग, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई और सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार ये केस जीत गई। केस जीतने के बाद में 2 बातें सामने आती हैं कि उस जमीन का कब्जा सरकार को लेना है और मजदूरों को भुगतान करना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अराफात केमिकल से ये कब्जा कब तक ले लेंगे? इसको लेकर कलेक्टर ने आपसे मार्गदर्शन मांगा है और हमारे समय में सरकार ने कलेक्टर को कब्जा लेने के लिए भी लिखा है। तो इसके अंदर बहुत बड़ा घालमेल है। 227 एकड़ जमीन का मामला है, हजारों करोड़ का मामला है। ये सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, इसकी आड़ में, और इसको भी आप लागू कर रहे हो 1979 से, पुराने समय से। कोई कानून बनता है तो आज से लागू होगा या 79 से लागू होगा? आपकी मंशा क्या है जो इससे साफ जाहिर हो रही है। और आप यहीं तक नहीं रुके, आप साथ साथ ये कानून ले आए कि रिको जो है अब लैंड यूज चेंज कर सकेगी। यानी कि मोटे शब्दों में आप अगर इसको समझें तो रिको के जो इंडस्ट्रियल एरिया रिको ने पहले जो दिए हैं, उसमें जिन लोगों ने कंपनी लगाई थी, अब चूंकि उस समय तो वो जमीन इनको किसी को 1 रुपए में, किसी को 100 रुपए में, किसी को बहुत ही नॉमिनल रेट पे वो जमीन मिली है, और आज उस जमीन की कीमत हो गई ज्यादा, तो वो फैक्ट्री नहीं लगा के वहां प्लॉटिंग करेंगे, वहां फ्लैट बनाएंगे, वहां मॉल बनाएंगे, वहां दुकानें बनाएंगे। तो किसान से जमीन ली आपने फ्री में और इनको भी जमीन दी आपने फ्री में, और ये करोड़ों अरबों रुपए कमाएंगे। किसकी सह पे हो रहा है सारा काम? किसकी मिली भगत है? ये सरकार किन दलालों के, एजेंटों के, माफियाओं के संपर्क में है जो इस प्रकार का काम करना चाह रही है? यानी मैं देख रहा था कि संसदीय मंत्री जब सदस्य बोलने लगे, उसके बाद इस बिल को पढ़ने में लगे हैं, और फिर भी इनको इतनी सी सद्बुद्धि आई है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा है, जबकि इसको जनमत जानने के लिए भेजना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा खेला हो रहा है
बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं। ऐसा बिल राजस्थान के इतिहास में काला अध्याय हो जाता अगर ये पास हो जाता। तो आज हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। हम लोगों ने नहीं, सत्ता पक्ष के भी कई लोगों ने इस बिल का विरोध किया है। राजस्थान विधानसभा में स्थगन के माध्यम से भीलवाड़ा जिले के गांव जबरकिया निवासी गुजरात के राजकोट में गोंडल विधानसभा क्षेत्र में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र राजकुमार जाट की जो निर्मम हत्या हुई, उस हत्या के संदर्भ में आज हमने राजस्थान की सरकार को इस विषय पे, इस अति संवेदनशील विषय पे गुजरात की सरकार से उच्च स्तरीय वार्ता करके इसमें सीबीआई जांच की मांग की है। और निश्चित तौर पर गुजरात में बैठा पूरा मारवाड़ी समाज आक्रोशित है, भयभीत है। मैंने यह भी विषय रखा कि गुजरात सहित अन्य राज्यों में जो मारवाड़ी भाई हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक त्वरित न्याय के लिए कानून बने। और पूरा भीलवाड़ा जिस प्रकार से सर्व समाज धरने पे लगातार बैठा है, लगातार बातचीत चल रही है, और बड़ी विडंबना यह रही कि इस केस को 17-18 दिन बीत जाने के बाद भी यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो निश्चित तौर पर इसमें केंद्र में और गुजरात की सरकार में बैठी डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पर दोषी है। और इस जघन्य हत्याकांड में गोंडल के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक का परिवार शामिल होया बताया जा रहा है। वहां का एसीपी कह रहा है कि मृतक राजकुमार के शरीर पर 42 चोटें हैं, बावजूद इसके उसको एक एक्सीडेंटल केस बता के सरकार इतिश्री करना चाहता है, जो हम किसान वर्ग के लिए और पूरे मारवाड़ी वर्ग के लिए न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा। मैं स्थगन के माध्यम से पुरजोर सरकार से इस गंभीर विषय में हस्तक्षेप करके सीबीआई जांच की आज मांग की है। आज भीलवाड़ा में हादसा हुआ है, जो रात की टैंकर है, एक चालक जिंदा जला में गिरने को। निश्चित तौर पर कुछ दिन पूर्व बागरोटा में जिस प्रकार का ये अग्निकांड हुआ वो एक सभ्य समाज को दहलाने वाला हत्याकांड था। बावजूद इसके सरकार चेती नहीं है। सरकार ने पूरे हाईवे पे जो जगह जगह त्रुटियां हैं, ना एनएचआई काम कर रहा है, ना सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पर इस सरकार का जो इकबाल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। गांव गरीब नौजवान इस सरकार से बड़ा पीड़ित है। बड़ा ही सरकार को, जो सरकार नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देख के सत्ता पे काबिज हुई, वो सरकार अब बिल्कुल फेलियर सी साबित हो रही है। कोर्ट के डिसीजन की कॉपी लाया हूँ, पूछ लेना आप इसके बारे में थोड़ा सा मेरे से। कोटा की एक जमीन का है, वही जो मामला उठाया वो रखा है ना, कंपनी वाला करेगा 10,000 वाला ही करेगा रोल। हाँ वैसे बताइए क्या आज सदन के अंदर 2 बिलों पे चर्चा होनी थी, और जो पहला बिल जिस पे चर्चा की गई और जिस तरीके से चर्चा की गई, न तो हमारे पूरे साथियों को बोलने दिया गया, आनंद फानंद में बिल लाया गया, सरकार पूरी तरह तैयारी नहीं कर पाई बिल की। और कोई भी बिल नॉर्मल आदमी भी समझ सकता है, कोई भी बिल जब लाया जाता है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं किया जा सकता। आप 30, 40 साल, 50 साल पीछे जाकर के ये नहीं कह सकते कि उस दिन से लागू होगा। जिस दिन बिल लाया जाता है उसी दिन से लागू किया जाता है। तो ये बिल लाए और बिल को रेट्रोस्पेक्टिव लागू करने की बात की गई, और एक पर्टिकुलर कुछ व्यापारियों को फायदा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बेशकीमती भूमि, मेरे अमाउंट पे गौर करना और जमीन मालूम करना, कोटा की एक जमीन जिसकी कीमत 10,000 करोड़ से ज्यादा है, उस जमीन को फेवर करने के लिए ये बिल लाया गया। और उसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और डिसीजन में ये कहा गया है, डिसीजन में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, डिसीजन में ये कहा गया है, कलेक्टर को डायरेक्शन दिया गया है कि वो तुरंत जाके जमीन का कब्जा ले। तो सरकार जमीन का कब्जा तो ले नहीं पाई और यहां पर बिल लाए, और बिल में जब इनको लगा कि ये भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे और ये खुलासा हो गया, तय हो गया, तो उन्होंने आनंद फानंद में बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, यहां तक कि जो इनकी पार्टी के लोग हैं उनको भी अंदाजा नहीं था कि बिल सेलेक्ट कमेटी में ट्रांसफर करना है। और जैसे ही मंत्री ने उसको
बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रस्ताव किया, हमारा प्रस्ताव जनमत जानने के लिए था और विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या कम थी, हमारे सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। प्रस्ताव जनमत जानने के लिए पारित हो गया था। संख्या के आधार पे हमारा फेवर करके और प्रस्ताव को जनमत जानने के लिए पारित करना चाहिए था। हमने खूब हल्ला किया, हमने वॉकआउट भी किया, हमने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। मीडिया के सारे साथियों ने ऊपर से देखा कि इनकी संख्या कम है और बाद में ये भाग के आए और इनको ये अंदाजा, इन्होंने ये सोचा कि जब सेलेक्ट कमेटी को भेज रहे हैं, पास ही नहीं कर रहे तो इस पे कौन विरोध करेगा। जबकि हमारा प्रस्ताव, जितने भी लोगों ने इस पे संशोधन प्रस्ताव लगाए थे, तो वो इसी बात के लिए प्रस्ताव लगाए कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। और जब जनमत जानने के लिए प्रचारित का प्रस्ताव पास हो गया तो स्पीकर ने अनदेखी करके हाँ की मेजोरिटी होते हुए भी ना पक्ष को प्रस्ताव सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए अप्रूव किया, जो कि शर्मनाक है। आप अभी ये चर्चा दूसरे बिल पे कर रहे हैं, ऐसे चर्चा करना, वोटिंग कराना, और जब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव करोगे, जब संख्या के आधार पर निर्णय नहीं करोगे, जिस दल की संख्या ज्यादा है उसको फेवर नहीं करोगे, जिस प्रस्ताव के फेवर में लोग बाग ज्यादा है उस प्रस्ताव को अप्रूव नहीं करोगे और कम संख्या के आधार पर अप्रूव कर दोगे, तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अभी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, एक और बिल पे चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी अभी हम जवाब देंगे इनको। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज लोकतंत्र के इतिहास में आज एक काला दिन, प्रस्ताव लाया गया, उसको सेलेक्ट कमेटी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भेजा गया। कायदे से प्रस्ताव जनमत जानने के लिए पारित किया जाना चाहिए था, मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं और इसी तरह का माहौल पूरे सदन में है। तो बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जितने भी बिल आए हैं, इमैच्योर तरीके से, अपरिपक्व आदमी, पूरी तैयारी के बगैर, एक बिल तो पूरा आजादी से लेकर के अब तक ऐसा हुआ कि 2 बार सेलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ गया और फिर एक आध बिल को हो सकता है ये सेलेक्ट कमेटी को भेज देवे। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये तैयारी पूरी नहीं करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, तो फिर बिल को पूरी तैयारी के साथ फिर बिल लेके आए। सदन का मजाक क्यों बनाते हो? जब एक बिल पे आप चर्चा कराते हो तो करोड़ों अरबों रुपए जनता के खर्च होते हैं। बहुत से पूरे सदन के 200 आदमी पूरे प्रदेश से आकर के उस बिल पे अपनी बात रखते हैं, चर्चा करते हैं और फिर आप बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बिल को वापस भेज देते हो। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।